गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर इस एज में वेस्टेज करने का रीज़न क्या है आपका? सर, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। अच्छा। जैसे मनचाहा पैसा, समय की आज़ादी, लोगों की मदद करना, और आप जिस उम्र में आकर के रिटायरमेंट लेंगे तो अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। मेरे इस बिजनेस को करने का सबसे मेन मकसद जो है, एक पैसिव इनकम लेनी है। पैसिव इनकम किस तरह से मेरी ऑडियंस जानना चाहेंगे? पैसिव इनकम वो होती है जो हम काम ना करें फिर भी वो इनकम आती रहे। आज मैं जो इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, इस बिज़नेस को मैं जिस स्टेज पे छोड़ के जाऊँगा, मान लो आज मैं बिज़नेस करते करते 50,000 की इनकम ले रहा हूँ और खुदा न खास्ता सबको इस संसार से जाना है, सबको इस संसार से जाना है, और जब मैं जाऊँगा तो अपनी नॉमिनी को मैं 50,000 की इनकम बढ़ते हुए क्रम में छोड़ के जाऊँगा। मेन मकसद मेरा करने का इस उम्र में है। आपकी एज क्या होगी अभी? 68। हमारी गवर्नमेंट कितनी एज में रिटायर कर देती है? गवर्नमेंट तो 60 साल में रिटायर कर देती है। यानी 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद आपने 8 साल में दोबारा जन्म लिया है? जी जी जी, दूसरा ये हमारी दूसरी अर्निंग शुरू हुई है। अच्छा। और इससे ऐसा लग रहा है कि मैं 60 साल की उम्र में जो नहीं कर पाया वो मैं 60 साल के बाद कर जाऊँगा। अभी क्या करते थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं सर फुटपाथ पे कपड़े बेचा करता था। अच्छा। और अब 35 साल मैंने फुटपाथ पे कपड़े बेचे हैं। जी। और उस कपड़ा बेचने के पूरा जीवन कट गया। कहते हैं कि भाई 2 चीज़ों में 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा कमाई है जी, रोटी कपड़ा मकान। जी, इन सब में सबसे ज़्यादा कमाई होती है, तो कपड़े में तो वैसे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती होगी आपको? अर्निंग तो होती थी लेकिन फिजिकल मेहनत बहुत लगती थी। अच्छा। एक आम आदमी जो फुटपाथ पे बैठ करके कपड़े बेचता है, उसको सर्दी गर्मी बरसात, पुलिस वाले कमेटी वाले इन सब की चिंता लगी रहती है, इसलिए और कोई चारा नहीं था हमारे पास। अच्छा। लेकिन उसी काम को करते करते जब मेरे को ये प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे लगा कि मैं 60 साल में नहीं कर पाया, बाकी मैं रिटायरमेंट के बाद में वो काम को कर पाऊँगा। और इस काम को करते हुए मेन चीज़ करने का मेरा फोकस इसलिए हो क्योंकि मुझे 25 साल से डायबिटीज़ था। और डायबिटीज़ के चलते मैं इस बिजनेस में आया था। अच्छा। किसी ने मेरे को बताया कि आप डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ खाते हो, उन दवाइयों से आपका डायबिटीज़ तो ठीक हो रहा है, लेकिन आपका किडनी है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है, ये सब डैमेज हो रहा है। और उस बार जब मैं इस प्रोडक्ट के लिए एक हेल्थ गाइड किताब दिया किसी दोस्त ने, जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे लगा यार, क्या नाम था उस किताब का? उस किताब का नाम था हेल्थ गाइड। जी। हेल्थ गाइड को जब पढ़ा तो मेरे को लगा यार ये मेरे काम की चीज़ है। और उसको पढ़ने के बाद मैं उस आदमी के पास गया और मैंने कहा भाई ये तो प्रोडक्ट जैसा बताया जा रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है और इस प्रोडक्ट को मैं लेना चाहता हूँ। तो उस समय इसकी एक दुकान हुआ करती थी ओखला हेड ऑफिस। हाँ। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को 2500 का लिखा था प्रोडक्ट, उसमें एक प्रोडक्ट था फुट पैच। जब मैंने उसको पढ़ा तो उन्होंने उसको मेरे रिकमेंड कर दिया? हाँ, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, मैं खुद उसको रिकमेंड किया अपने लिए। ओह दैट्स गुड, दैट्स नाइस। उसको पढ़ने के बाद मैं खुद उसको रिकमेंड किया। मैंने कहा सर ये नहीं लिखा आपने। लोग कहने लगे सर आपका बिल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखिए आप। सेहत से बड़ी क्या चीज़ है? सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। फिर मैं 3500 का प्रोडक्ट लेकर के आया और उन्होंने कहा लगातार 6 महीना यूज़ करना है, बंद मत करना। और 6 महीने बाद रिजल्ट आया। लेकिन आप मानिए कि 1 महीना खाने के बाद मुझे इतना एनर्जेटिक लगा और मैं अपने आप को बहुत। ये कितनी एज की बात है? कौन सी एज में स्टार्ट किया था? मैं सर उस समय मेरी 63 साल है। 63 यानी 5 साल पहले स्टार्ट किया था। जी। आज आपका क्या लेवल है? आज गोल्ड है सर। आज गोल्ड डायरेक्टर। अर्निंग क्या है आपकी फर्स्ट मंथ का और आपका चेक कितना है? सर उस समय मेरा जो शुरुआत का महीने का था, महीने के एंड में ज्वाइन किया था, 12 रुपये आया था। अच्छा, 16 रुपये। और अभी मेरा हाईएस्ट तक जो है, हाईएस्ट तक है मेरा, अरे 57 लाख 870 रुपये। 57 लाख 57,000। 57
कोई नहीं, एक्साइटमेंट होता है ऐसा है। 57,870 रुपये हाईएस्ट चेक है। अच्छा अच्छा। और 35 के आसपास में लगातार ये इनकम आ रही है सर। मेरे को तो लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई एज का है ही नहीं यहाँ पे। मैं एक बार ऑडियंस को दिखाना चाहता वाकई हूँ। नहीं है सर। बाकी आपकी आपसे ज़्यादा एज का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है सर, नहीं है। बस आपके छोटे भाई हैं, बस ये छोटे सी एज की हैं। जी सर, जी सर, बाकी सब आपसे कम की एज की हैं। जी सर, जी सर। तो अभी आपके कितने मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने नाती पोते? फैमिली में हमारा एक बेटा है, 2 पोते हैं। और दोनों पोते, एक जो छोटा पोता है वो 9वीं क्लास में है, और जो बड़ा पोता है वो IIT कर चुका है और अपने सर्विस भी कर रहा है और बेस्टिंग भी कर रहा है। अच्छा अच्छा। मैं बेस्टिंग में उससे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो आजकल ये बच्चों की वो टेक्नोलॉजी है, उनसे ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मोबाइल पकड़िए। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी जैसे कि हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी आप स्टार्ट किया है यहाँ पे, और इस एज में आके तो पापा कहते हैं कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्या करेंगे यार, हम क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। देखो पैसे की कोई एज लिमिट नहीं होती। जी सर, जी सर। पैसा एक वो चीज़ होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग बाग आपसे पूछेंगे आप कैसे हो। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई आपको जो स्ट्रगल स्टार्ट होगा ना, कोई आपसे दूर हो जाएगा। ये बात मानते नहीं मानते हो? इसी तरह की बातें होती हैं। आज ये हमारे साले 68 साल के हैं, लगभग मेरे दादाजी की उम्र के हैं ये। हो सकता है उनसे छोटे बड़े हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बराबर तो इक्वेशन तो है। इसी एज में तो आके लोग रिटायरमेंट लेते हैं। उन्होंने वेस्टिंग को स्टार्ट किया 5 साल पहले, और आज गोल्ड का लेवल यहाँ से 50,000 की इनकम, 50,000 की इनकम यहाँ पे लोग 25-25, 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ पे तैयारी करते हैं। लेकिन आज मैं इनसे गलत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।